हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है मंडे की, मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं पूजा वाले रूम में ये जो माइक्रोवेव के ऊपर है ना, ये सामान इधर उधर ये मतलब हस्बैंड जब भी ऑफिस से आते हैं तो चार्जर, मोबाइल, घड़ी वगैरह सारा ऐसे ही रख देते हैं। कभी कभी ये बगल में जो स्काई ब्लू कलर का डब्बा है उसमें मैं मतलब कंघी वगैरह या रबर बैंड, क्लचर, नेल पॉलिश वगैरह रखती है तो उसमें डाल देते हैं। तो इसको रेगुलर मुझे डेली मतलब लगभग एक या दो बार अरेंज करना ही पड़ता है। तो बस ये इधर मैं पूजा रूम थोड़ा सेट कर दी थी ताकि घर मतलब ठीक ठाक रहे। बीच बीच में क्या होता है ना, ठीक करते रहना पड़ता है, नहीं तो अगर छोड़ देने से क्या होता है, कपड़ा जमा हो जाएगा या तो फिर सामान इधर उधर हो जाएगा। तो चेक करते रहती हूँ। हस्बैंड नाश्ता कर चुके, वही मतलब मटर पनीर था, तड़का था, तो मैं पराठा बना दी थी सुबह नाश्ते में। और बाबू सोकर उठा तो मैं इसको अभी नाश्ता करा रही हूँ। मेरा नाश्ता हुआ नहीं है, मैं जनरली मेरा नाश्ता स्किप ही हो जाता है, सीधा मैं लंच ही करती हूँ। तो ये अभी दूध रोटी खाएगा और सामने टीवी चल रहा है, टीवी में ये कार्टून देखते रहेगा, फिर खाता नहीं तो बहुत नखरा करता है। एक तो सुबह उठ के तुरंत खाता नहीं है, तो इस अब देखेगा अपडेट में कि क्या मम्मा लाई है, तो नखरा करता है, उसके बाद खाता है। तो वही मैं इसको फुसला फुसला के भी खिलाऊंगी, नाश्ता कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो दिवाली वाले दिन हस्बैंड दिवाली सेलिब्रेट करके 9 बजे तक निकल गए थे नाइट शिफ्ट के लिए। तो आज फिर जब सुबह आए तो बोले कि आज मेरा सेकंड शिफ्ट है। तो वही मैं फिर अभी लंच की प्रिपरेशन करूँगी। लंच में कुछ ज़्यादा मुझे बनाना नहीं है क्योंकि रात का बहुत कुछ बचा हुआ था। ऐसे तो हम लोग मतलब रात का बचा हुआ खाना खाते नहीं है, लेकिन जैसा फेस्टिवल वगैरह में हो जाता है, कुछ स्पेशल बनता है तो बच जाता है, तो उस केस में ऐसा होता है। नहीं तो मैं ना तो ज़्यादा आटा सान के रखती हूँ, ना ज़्यादा सब्ज़ी उस तरह से बनाती हूँ। हम लोग जनरली बनाते हैं और खा लेते हैं, मैं फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ। तो वही आलू भिंडी की भुजिया और थोड़ा पुलाव तो बचा ही था, और दाल बना दी थी, और उनका टिफ़िन में ले जाने के लिए अलग से पराठा बना दी थी। खीर वगैरह जो बनाई थी वो भी था ही, तो वो हो गया। और हम लोग अपने लिए कुछ अलग सा बना लेते क्योंकि मटर पनीर उतना नहीं था कि सब कोई खा पाते। तो वही लंच बनाना था मुझे अभी इसके बाद। और फिर घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, फिर दिवाली के बाद थोड़ा तो फिर गंदा हो ही जाता है, कपड़ा वगैरह सब जो पहने थे सब खोल वोल के इधर उधर रखा हुआ रहता है, तो वो सब धोऊंगी। सब समेट समेट के नया कपड़ा अरेंज करके रखी हुई हूँ, अब इसको अलग से धोऊंगी। और वॉशिंग मशीन उधर चल रहा है, जो रेगुलर यूज़ का कपड़ा रहता है वो तो मैं डाल ही दी सुबह में ताकि वो धुल जाए, तो फिर मैं उसको सूखने के लिए दे दूँगी बस। और फिर मैं इधर किचन में आ गई थी। किचन में देख रही थी कि मिठाई जो दिवाली में आया था, फिर उनके ऑफिस से मिला था, वो सारा कितना बचा हुआ है, और जो मतलब पहले कंज्यूम करना होगा उस तरह से मैं चेक कर लेती हूँ। और फ्रिज में रहता है तो मिठाई तो ठंडा रहता है, तो बाबू जैसे बाबू को देना होता है तो ठंडा ठंडा दे नहीं सकते, तो मैं निकाल के रख देती हूँ कि हस्बैंड को या फिर बाबू को देना है तो पहले से निकाल के रख देती हूँ ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और दाल बनेगा तो दाल मैं पानी में फूलने के लिए दे दी हूँ, वहाँ कटोरी में रखा हुआ है। चावल बनाना रहता है तो मैं पहले ही दे देती हूँ, तो क्या होता है ना, पानी में डालने से रखने से 1 घंटा भी पहले रख देंगे ना तो वो जल्दी पक जाता है, जल्दी सीझता है। क्योंकि कुकर पे मैं दाल ज़्यादा नहीं बनाती, बहुत कम, ऐसा मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ है अगर खाना बनाना है जल्दी जल्दी में तो मैं कुकर में बनाती हूँ दाल। नहीं तो जनरली मतलब कुछ वैसा हांडी वांडी टाइप का या कुछ वैसा ओपन टाइप का बर्तन रहता है ना, उसमें बना देती हूँ दाल। तो उसके लिए टाइम लगेगा अगर आप उसको पहले से फूलने नहीं देंगे तो ये सारा मिठाई देखिए कितना सारा बचा हुआ है। रसगुल्ला है, काजू कतली है, फिर ये डोडा बर्फ़ी था, फिर लड्डू तो ऑफिस से मिला था। तो ये 2-3 तरह का मिठाई मैं निकाल के भी रख दूँगी इन लोगों के खाने के लिए। बस इधर खाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं लंच का, और बर्तन भी साथ ही साथ धोते रहती हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह सारा तो खुद से धोना होता है, तो अगर छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। फिर तो किचन में जब भी काम करती हूँ तो साथ ही साथ बर्तन भी धो के रखते रहती हूँ या बर्तन अरेंज करती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है कि थोड़ा सा काम का एक बार में बर्डन नहीं रहता है, एक बार में बर्डन नहीं होता है, और टाइम की भी बचत होती है। बेटू ऐसे नहीं करते तो टाइम की भी बचत होती है। तो किचन में खाना बनाते बनाते जितना काम हो सकता है मैं कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करना, बर्तन धुला हुआ अरेंज करके रख देना, फिर झाड़ू कर देना, पोछा तो मैं एंड में करती हूँ। फिर उधर कपड़ा वपड़ा सूखने के लिए दे देती हूँ, वॉशिंग मशीन में चलाना कपड़े, तो वो बेडशीट वगैरह ठीक करना, कपड़ा समेट कर रखना, जितना होता है मैं कर लेती हूँ उसी समय। और ये पीछे से बोल रहा है, मैं जहाँ बैठूँगी ना वहीं आ जाएगा। तो छोटा बच्चा का घर है ना, और हम लोग 3 लोग रहते हैं, तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। हस्बैंड का तो शिफ्ट वाला ड्यूटी है तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि वो हेल्प करे। वो खुद कभी 9 घंटा कभी 12 घंटा का ड्यूटी करके आते हैं तो थके रहते हैं। तो और घर थोड़ा मुझे ठीक ठाक रह
प्रेजेंटेबल रहता तो अच्छा लगता है ना। कोई गेस्ट आ गया अचानक से और घर ठीक नहीं दिख रहा है तो कैसा लगता है, खुद में लगता है कि क्या छुपाऊँ, क्या ये करूँ वो करूँ। तो प्रेजेंटेबल रहता तो चलो कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो कोई भी आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि घर गंदा संदा है। और पर्सनली अपना भी चॉइस होता है, तो मुझे भी साफ़ सुथरा घर, बेडशीट वगैरह ठीक रहे, साफ़ सुथरा बिछा रहे, वैसा ही हमेशा से पसंद है। और वैसे छोटे बच्चे के घर में तो आप बहुत ज़्यादा टिप टॉप में नहीं रख सकते घर, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाए करूँ। और पहले तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि सब लोग खाना पीना अच्छे से दे खिलाऊँ पिलाऊँ, उसके बाद फिर घर भी साफ़ सुथरा रखूँ बच्चे को देखते हुए। ये नहीं कि बच्चा रो रहा है उधर और मैं घर साफ़ सफाई में लगी हुई, वैसे भी नहीं करती हूँ। तो मतलब प्रायोरिटी बच्चा और फैमिली मेम्बर्स को पहले देती हूँ। मतलब हस्बैंड, बच्चा और मैं ही हूँ, 3 लोग ही है अभी यहाँ इस घर में, तो उसी को देती हूँ। उसके बाद फिर साथ ही साथ जितना हो पाता है साफ़ सफाई भी करते रहती हूँ, ताकि साफ़ भी रहे घर। और साथ में मुझे ये मतलब कि ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना होता है ना, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ साफ़ सफाई करना, बच्चे को ही देखना है और खाना ही बनाना है, ऐसा नहीं है। मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं, तो उधर भी टाइम देना होता है। और मेरा एक एग्ज़ाम भी है, मैं एक फॉर्म भरी हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम भी देना है, तो उसके लिए भी पढ़ाई शुरू करना है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम मैं टाइम निकाल के पढ़ाई शुरू करूँ। तो इस तरह से होता है कि यही सब करते करते सब मतलब समय निकालना पड़ता है आगे कुछ, अगर आपको और कुछ करना है तो उसके लिए। तो वही मतलब मैं बताना चाह रही थी कि मैं कैसे करती हूँ घर के काम और उसमें और टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, ताकि और कुछ अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो वही है, इसकी टिप्स यही है कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो वेट मत करिए कि मेरा दाल बन जाएगा, चावल बन जाएगा, तब तो मैं बाहर बैठ के टीवी देख लूँ या फिर वेट कर लूँ। उस बीच जितना हो सके काम निपटा देने से अच्छा ही होता है कि चलो ठीक है, इधर का काम हो गया, साथ साथ साफ़ सफाई भी हो गया। तब आपका एक बार में ज़्यादा काम नहीं होता है ना। डेली कपड़ा धुल रहा है तो उसको अच्छे से अरेंज करके रख ले रहे हैं। अगर कोई सामान इधर उधर पड़ा है तो उसको ठीक कर ले रहा है। सोफ़ा का कवर जैसा तैसा तो उसको ठीक कर ले रहे हैं। कपड़ा धुल के अपना उसको सूखने दे देंगे, तो ज़्यादा एक बार में कपड़ा भी नहीं होता है रेगुलर अगर उसको वॉश कर रहे हैं तो मेरा तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ। मेरा भी खुद नया नया एक्सपीरियंस है, तो पर मुझे जैसा लगा मैं बता रही हूँ। और ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो और अच्छे से पता ही होगा। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि कैसे मैं और इसको अच्छे से कर पाऊँगी, और क्या और टिप्स मैं भी मतलब फॉलो कर सकती हूँ, मुझे आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये कपड़े धुल गए थे, मैं उसको सूखने के लिए दे रही हूँ। सुबह में ही दे देती हूँ, मतलब 11 बजे से पहले, कभी कभी 10 बजे तक भी दे देती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो कपड़ा अभी डालूंगी ना तो मतलब 1 बजे तक, 2 बजे तक, मैक्सिमम 1 बजे तक सूख जाता है कपड़ा। तो ठंडा का टाइम है ना, तो ज़्यादा देर से कपड़े देने से क्या होगा, सूखेगा भी नहीं, तो इसलिए सुबह सुबह ही धो लेती हूँ। तो इधर खाना भी बन जाएगा, साथ में इधर कपड़ा भी धुल करके सूख गया। जो कपड़े थे रूम में सूखे हुए उठा करके भी अरेंज करके भी रख दूँगी। झाड़ू भी हो ही गया, अभी पोछा कर दूँगी, बर्तन भी धो ही ली हूँ। बाबू को नहलाऊँगी, फिर खाना पीना भी रेडी हो जाएगा, फिर हस्बैंड को खिला पिला दूँगी। और उससे पहले पोछा भी कर ली थी, मतलब पोछा अभी ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं बता रही हूँ कि मैं पोछा भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो हस्बैंड को खाना पीना खिला के भेज दी थी। और ये देखिए मैं जो टिफ़िन पैक की थी हस्बैंड के लिए, पराठा, आलू भिंडी की भुजिया और साथ में खीर था। तो बस मैं वो थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। और अभी लंच में उनको दी थी खाने के लिए, वो पुलाव है, और इधर दाल तड़का था चना दाल का, मटर पनीर, और थोड़ा सा सैलेड था। तो ये था उनका लंच। तो चलिए ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।